हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की। इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी कवर करेंगे जो सुन के आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है या मेरे पढ़ाने का तरीका तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक मॉरल स्टोरी है जो आपको एक शिक्षा भी देगी कि कभी काम से मन नहीं चुराना चाहिए। जो भी काम आपको मिले मन लगाकर अच्छे से करना चाहिए। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द फूलिश डंकी। विक्रम वाज अ मर्चेंट। मर्चेंट व्यापारी को कहते हैं। विक्रम वाज अ मर्चेंट। विक्रम एक व्यापारी था। ही वाज यूज टू बाय माने खरीदना एंड सेल बेचना ऑल काइंड्स सभी प्रकार की वस्तुओं को ऑफ गुड्स। तो ही यूज टू बाय एंड सेल ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। वह सभी प्रकार की वस्तुओं को बेचता और खरीदता था। ही हैड अ डंकी टू कैरी हिज लोड। ही हैड अ डंकी, उसके पास था एक डंकी यानी उसके पास एक गधा था। टू कैरी, ले जाने के लिए। कैरी जो उसके सामान को ले जाता था। हिज लोड, उसके पास एक गधा था जो उसके सामान को ढोया करता था। देयर वॉज अ रिवर ऑन हिज वे टू टाउन। देयर वॉज अ रिवर, एक नदी ऑन हिज वे, रास्ते टू टाउन, उसके शहर जाने के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। इट वॉज समर, गर्मियों का दिन था। एंड सॉल्ट, नमक, वाज अवेलेबल माने पर्याप्त मात्रा में। इन प्लेंटी, गर्मियों का समय था और बाजार में नमक जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। विक्रम वॉट अ सैक फुल ऑफ सॉल्ट। विक्रम वॉट खरीदा, अ सैक बोरी, फुल भरी हुई, ऑफ सॉल्ट नमक की। विक्रम ने एक बोरी नमक की भरी हुई खरीदी। लोडेड, डालना। हिज डंकी एंड सैड, उसने नमक की बोरी को गधे के ऊपर लादा। लोडेड यानी लादना, गधे के ऊपर लादा और कहा सैड कम ऑन, जल्दी आओ। डंकी, गधे, उसने कहा जल्दी आओ गधे। वॉक फास्ट, वॉक फास्ट माने जल्दी चलो। वी हैव टू गो होम अर्ली। वी हैव, हमको, टू गो, जाना है, होम अर्ली, जल्दी, हमको घर जल्दी जाना है। वाइल दे वर क्रॉसिंग द रिवर। वाइल दे वर क्रॉसिंग माने पार करना, द रिवर, जब वह नदी पार कर रहे थे। द डंकी, गधे, स्लिप्ड माने फिसला, एंड फेल डाउन माने गिर गया। जब वह नदी पार कर रहे थे तो गधा फिसला और गिर गया। द सैक गॉट सोक्ड इन वाटर। द सैक, बोरी, गॉट सोक्ड माने घुल गई, इन वाटर, पानी में। तो नमक की जो बोरी थी वह पानी में घुल गई। पानी मतलब नमक पानी में घुल गया। यू नो वॉट हैपन, जानते हो क्या हुआ। यू नो वॉट हैपन, जानते हो क्या हुआ। द सॉल्ट इंसिड, द सेक गॉट वेट एंड डिसॉल्व्ड। जब वह बोरी नदी पानी में गिरी तो उसका वजन वह पानी में मतलब डिसॉल्व हो गई, भूल गई। व्हेन द डंकी मैनेज्ड टू स्टैंड अप, और जब गधा खड़ा हुआ, स्टैंड अप माने खड़ा हुआ। इट फाउंड, उसने पाया, दैट द वेट, वजन को, ऑफ द सैक, बोरी के वजन को, गेट रिमार्केबली लॉस, बहुत ही कम। जब गधा खड़ा हुआ तो उसने बोरी के वजन को बहुत ही कम पाया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वैन विक्रम
लोडेड द डंकी। विक्रम ने गधे पर फिर सामान लादा। इट loaded the donkey. It thought to it, itself itself इस बार उसने सोचा, टुडे आज, आई सेल फेल इनटू द रिवर, मैं पानी में फिर से गिर जाऊंगा। माई लोड विल गेट लॉस हैवी, ये जो भारी वजन है, हैवी माने भारी, लॉस हल्का हो जाएगा, लोड विल गेट, जब मैं पानी में गिर जाऊंगा तो मेरा जो वजन है वो फिर से हल्का हो जाएगा। द डंकी इनिस्ट इट्स ड्रामा, डंकी ने मतलब गधे ने वैसा ही किया। इट रियली टुक सम मोर डेज, और ये सम मोर मतलब कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। रियली माने वास्तव में, टुक सम मोर डेज, वास्तव में कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फॉर हिम, मैं समझ नहीं पा रहा था, टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, कि ये चल क्या रहा है। विक्रम wanted to teach the donkey a lesson, विक्रम चाहता था उस गधे को एक सबक सिखाना। लेसन यानी सबक, डंकी गधा, टीच सिखाना, तो विक्रम wanted to teach the donkey a lesson, विक्रम जो गधे को एक सबक सिखाना चाहता था। सीजन चेंज, मौसम बदला, चेंज माने बदलना, ईडी लगी इसलिए चेंज हो गया, तो मौसम बदला। एंड ऑटम कहते हैं पतझड़ को, सेट इन आ गया, अब पतझड़ का मौसम आ गया था, मौसम बदला और अब इसमें पतझड़ का मौसम चल रहा था या आ गया था। नाउ कॉटन वाज अवेलेबल इन प्लेंटी, अब जो कॉटन यानी रुई जो थी, कॉटन रुई को कहते हैं, वाज अवेलेबल पर्याप्त मात्रा में, इन प्लेंटी बाजार में रुई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। विक्रम थॉट, विक्रम ने सोचा, दिस इज द राइट टाइम, ये सही समय है, राइट टाइम माने सही समय, ये सही समय है। फॉर मी, मेरे पास, टू टीच लेसन, सिखाने का, टीच सिखाने का, अ लेसन एक सबक, टू द डंकी, विक्रम ने सोचा कि ये सही समय है मेरे पास गधे को एक सबक सिखाने का। ही लोडेड हिज डंकी, लोडेड माने लादना, हिज डंकी, डंकी के ऊपर, विद अ सैक, उसने, फुल ऑफ द कॉटन, उसने एक गधे के ऊपर रुई से भरी हुई एक बोरी को लादा। एंड लेफ्ट फॉर हिज प्लेस, और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। एज द रिवर, जब वह, एज द रिवर अप्रोच्ड द, जब वह, अप्रोच कहते हैं नज़दीक, जब वह नदी के किनारे आया। द डंकी थॉट यानी सोचना, गधे ने सोचा। वाट आ पिटी, चल मतलब गधे ने सोचा, वाट आ पिटी, द मर्चेंट हैज़ ऑलरेडी, मर्चेंट व्यापारी, हैज़ ऑलरेडी पहले से ही, लोडेड सामान, ओनली अ स्मॉल कम मतलब थोड़ा, वेटेड भार मतलब कम भार, ऑफ लोड, तो व्हाट अ प्रिटी, द मर्चेंट हैज़ ऑलरेडी लोडेड ओनली अ सम वेट ऑफ लोड, उसने सोचा, गधे ने सोचा कि व्यापारी ने पहले से ही मेरे ऊपर कम सामान, कम भार लादा है। अ स्मॉल वेट ऑफ लोड, कम वजन लादा है। इफ़ आई हैव माई डिप, अगर मैं, डिप कहते हैं डुबकी को, अगर मैं एक डुबकी लगाता हूँ,
द वेट विल रिड्यूस माने कम हो जाएगा, फॉर फर्दर further further and I shall find it very easy to carry the load। तो उसने सोचा कि अगर मैं एक डुबकी लगा लेता हूँ तो ये मेरा जो वजन है वो कम हो जाएगा और इसे ढोने में बहुत आसानी होगी। इस वजन को ढोने में मुझे बहुत आसानी होगी। विद एडिड हैप्पीनेस, ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था। द डंकी इनिस्ट इट्स प्ले, और उसने वही किया। इनिस्ट इट्स प्ले, उसने वही ड्रामा शुरू किया। बट अस द डंकी ट्राइड टू स्टैंड अप टू इट्स प्रिटी। अब जब वो उसने डंकी मतलब गधे ने डुबकी लगाई तो इतना वजन हो गया रुई का कि वह खड़ा भी नहीं, स्टैंड अप माने खड़ा भी नहीं हो पा रहा। टू इट्स प्रिटी, लेकिन उसके मालिक को उस पर दया आई कि वह बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इट्स कुड नॉट इवन स्टैंड प्रॉपरली, उसको दया आई कि वह जो है वो कुड नॉट इवन स्टैंड प्रॉपरली, कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। द लोड वाज, वजन जो था, वेरी बहुत हैवी, और ज़्यादा वजन हो गया था। द लोड वाज वेरी हैवी, जो उसका ऊपर भार था वो बहुत हैवी, भारी हो गया था। इंस्टेड ऑफ ब्रिंग लाइट, जबकि कम होने की बजाय उसका जो वजन था बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। द डंकी फेल्ट बैड फॉर इट्स मिसबिहेवियर, द डंकी गधे को फेल्ट एहसास हुआ, बैड फॉर इट्स मिसबिहेवियर, उसको अपने गलत व्यवहार का अब एहसास हो रहा था कि उसने अपने मालिक के साथ बहुत गलत किया। फ्रॉम देन ऑन द डंकी डिड नॉट माइंड कैरिंग हैवी लोड्स फॉर हिज मास्टर। फ्रॉम देन ऑन द डंकी, गधे ने सोचा, डिड नॉट माइंड, अब वह कभी नहीं सोचेगा, कैरिंग हैवी लॉस फॉर हिज मास्टर, कि उसका जो मालिक है उसके ऊपर कम वजन डालता है या ज़्यादा, इस बारे में अब वो कभी नहीं सोचेगा। मॉरल एस्केपिंग फ्रॉम वर्क लीड्स टू मोर वर्क, इसका मतलब हुआ है कि जितना हम काम से जी चुराते हैं या काम को कम करने की कोशिश करते हैं, काम हमारे लिए और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी हमें काम से मन नहीं चुराना चाहिए, जो भी काम हमको मिले मन लगाकर अच्छे से करना चाहिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। अपने छोटे भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।